बहुनि सन्ति तीर्थानि दिव्यभूमौ रसातले केदारम सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। यूं तो पूरे उत्तराखंड में भगवान शिव के कई प्रमुख स्थान हैं, लेकिन अगर मैं भगवान शिव के सबसे प्रमुख स्थानों की बात करूं तो उसमें हमारे पंच केदार के जो मंदिर हैं वो सबसे आगे आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शरण चकलानी और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। देवभूमि डायलॉग की टीम आज पहुंची है भगवान शिव के प्रांगण में, जहां पे भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा होती है। और मेरे साथ इस समय शंकर महाराज जी हैं, जो कि इस मंदिर के पुजारी जी हैं। इस मंदिर के बारे में और इस मदमेश्वर घाटी के बारे में इनसे सही व्यक्ति कौन हो सकता है। पुजारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि डायलॉग में। आप थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताएं, यहाँ के महत्व के बारे में बताएं और साथ साथ में थोड़ा केदारनाथ और पंच केदार के बारे में भी बताएं। दिव्य हिमालय में स्थित यह केदार खंड भगवान शिव का दिव्य स्थान। बहुनि सन्ति तीर्थानि दिव्यभूमौ रसातले केदारम सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। यद्यपि संसार में बहुत सारे तीर्थ हैं, धाम हैं, महादेव के दिव्य स्थान हैं, लेकिन केदार जैसा तीर्थ ना हुआ है ना होगा। यह दिव्य स्थान हिमालय की उत्तुंग शिखरों पर विराजमान, जिनमें से भगवान केदारनाथ जी का दिव्य ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग सतयुग का है। और यह यात्राएं आज से नहीं, युग प्रारंभ से चल रही हैं। द्वापर युग में जब महाभारत युद्ध पांडवों को के साथ कौरवों का हुआ तो पांडवों को गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या का पाप लगा। कहते हैं अन्य क्षेत्र कृतम पापम केदार क्षेत्र विनश्यति, केदार क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कहते हैं जीवन मुक्तो भवे सोपी जो गतो हिमालय। वो जीव जीव मुक्त हो जाता है जो एक बार भी इस दिव्य हिमालय पे आता है। कहते हैं गत्वा तत्र प्रीति युक्तः केदारेशं प्रपूज्य च तत्रप्तं मुदकं पीत्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। काश्यां मरणान् मुक्तिः केदारं दर्शनान् मुक्तिः केदारं शिखरं दृष्ट्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। केदारनाथ जी के दिव्य हिमालय में आने मात्र से जीव को पुनर्जन्म नहीं है, जीव मुक्त हो जाता है। और केदारनाथ जी के दर्शन करने मात्र से जीव को आवागमन के चक्र से महादेव मुक्त कर देते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। मुक्ति के देव शिव हैं, मुक्तेश्वर महादेव कहलाते हैं। और इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का महत्व है, जो एक बार भी इस दिव्य हिमालय पे आता है, भगवान के इन दिव्य केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ इन 4 केदारों का दर्शन करता है, पूरे 5 केदारों का दर्शन करता है और जीव शिव सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। जीव की गति शंकर के रूप में हो जाती है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जनने जठरे शयनम, पुनः पुनः माँ का गर्भ नहीं मिलता है। शिव उसे शिव सायुज्य दे करके, हर ऐश्वर्य दे करके, कामना मनोकामनाओं को परिपूर्ण करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। भुक्ति और मुक्ति देने वाले देव एक ही हैं, जो मेरे महादेव श्री केदारेश्वर हैं। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पाप प्रणाशनम। इन दिव्य हिमालय के केदारखंड में यह दिव्य शिव के दिव्य दर्शन, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ 4 केदार और हैं। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का, जहाँ पर पांडवों को भगवान शिव ने महिष रूप में, जब शिव वहाँ पर अवतरित हुए तो भगवान शिव का पृष्ठभाग, लेकिन भगवान शिव सबसे बड़े योगी थे। इस जगत में जो घटित अघटित होता है सब महादेव की कृपा से होता है। शिव गुरु नहीं, जगत गुरु हैं। जो कुछ संसार में दिया है सब शिव ने दिया। सबसे पहले योग के गुरु महादेव ही थे और भगवान शिव ने इन दिव्य श्रृंखलाओं में, इन दिव्य केदारों में अपने योग चक्रों को स्थापित किया। भगवान शिव का पृष्ठभाग मेरु चक्र, शिरोभाग पशुपतिनाथ नेपाल में, यह दिव्य हिमालय पे स्थित मध्य भाग में स्थित होने के कारण यह मदमहेश्वर है। मदनांत का भक्त वत्सला, जीवात्मा के मद दर्प अहंकार को हरण करके जीव की गति शंकर के रूप में करने वाले जो देव हैं वो मदमहेश्वर हैं। मधु का अर्थ होता है मीठा, जो जीवात्मा को अच्छा लगे, जो ऐश्वर्य को देने वाले,
कामनाओं मनोकामनाओं को सिद्धियों को प्रदान करने वाले जो देव हैं वो मध्य महेश्वर हैं। मध्य भाग नाभि चक्र की पूजा, मध्य भाग की पूजा होती है, इसलिए मध्य महेश्वर है। हृदय बाहु तुंगनाथ जी में भगवान शिव का हृदय और बाहु के दर्शन, लेकिन हृदय चक्र तुंगनाथ जी पर भगवान शिव का। रुद्रनाथ जी में भगवान शिव का मुखारविंद भ्रिकुटी चक्र नेत्र दर्शन भगवान शिव के, जहाँ पर भ्रिकुटी चक्र है। सिरोभाग कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटा और सिरो चक्र है। ये पांचों केदार भगवान शिव के दिव्य योग चक्रों में पूजित हैं। जो एक बार भी इन दिव्य हिमालयों पे आकर के महादेव के इन दिव्य स्थलों के दर्शन करता है, वह महादेव की असीम कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो पुजारी जी एक चीज़ बताएं, जो लोग केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर केदारनाथ की जो संपूर्ण यात्रा है वो इन 5 केदारों के बाद ही मानी जा सकती है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन है, लेकिन जो महादेव का बनकर रहना चाहता है उन्हें आवश्यकता हो जाती है कि इन दिव्य हिमालयों में शिवलोक के दर्शन करें, शिव स्थानों के दर्शन करें। शिव प्रारंभ है, शिव मध्याह्न है, शिव अंत है। और एक चीज़ और भी है कि जो यहाँ पे जैसे आप लोग हैं, आप दक्षिण भारत से आते हैं, तो ये प्रथा कब से चली आ रही होगी कि यहाँ के जो पुजारी होंगे वो दक्षिण भारत से ही आएंगे? ये पुरातन परंपरा है। इस स्थान पर वीरशैव के जो माहेश्वर पंडित होते हैं वो आकर के यहाँ पर भगवान शंकर की उपासना करते हैं। भगवान के दिव्य केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग हो या गुप्त काशी काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, भगवान शिव ओमकारेश्वर जहाँ भगवान शिव की केदारेश्वर की गद्दी है, मध्यमेश्वर पंच केदारेश्वर की गद्दी वहाँ पे, और इस दिव्य हिमालय मध्य महेश्वर में भगवान शंकर की जो प्रधान पुजारी जी का जो पूजा करते हैं, महादेव की जो पूजा करते हैं वो दक्षिण भारत से आते हैं। ये अनोखी परंपरा हिमालय में देखने को मिलती है आदिकाल से। और पुजारी जी यहाँ पे एक बूढ़ा केदार का भी मंदिर है, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे, उसका क्या महत्व है? भगवान शंकर जी का यहाँ इस दिव्य हिमालय में हर कंकर शिव स्वरूप है, हर कंकर में शंकर है, लेकिन महादेव का यह दिव्य स्थान, महादेव का दिव्य मंदिर, भगवान शंकर जी ने इस दिव्य हिमालय में अपनी साधनाएं करी। भगवान शंकर योगी थे, सबसे पहले योग गुरु महादेवी हुए। भगवान शिव ने उस स्थान पर अपना योग साधन किया और इस दिव्य स्थल पर भगवान शिव अपने स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान की साधना स्थली है और साधक साधना के लिए जाता है तो वह शिवमय हो जाता है, शिव के दर्शन उसको उस स्थान पर हो जाते हैं। ऐसी अनुभूति, ऐसा आभास होता है। और यहाँ से ऊपर नंदी कुंड भी है, उसका भी कुछ है, आप मतलब उसका भी कुछ महत्व है, उसकी भी कुछ कहानी? कहते हैं कि पांडव जब पंच केदार की यात्रा पे आए, इस स्थान पर भगवान शिव के मध्य भाग के दर्शन किए, नाभि स्वरूप के नाभि चक्र के दर्शन किए। उसके बाद इसी स्थल से यहाँ से पांडव शेवरा नंदी कुंड होते हुए वह रुद्रनाथ से कल्पेश्वर, चरण पादुका, बद्रीनाथ धाम और माणा होते हुए वह स्वर्गारोहण को गए, ऐसा पुराणों में वर्णित होता है। और कहते हैं कि पांडवों ने उस स्थान पर खेती की है। आज भी वहाँ पर दर्शनीय वह दिव्य पांडव शेरा मैंने बड़े जो खेत होते हैं, हाँ, तो आज भी वहाँ पर खेत हैं और बहुत दिव्य स्थान है। आज भी वहाँ पर नहरें हैं जो सिंचाई के लिए जिस तरह से नहरें प्रयोग की जाती थी, आज भी वहाँ वो दर्शनीय हैं और बहुत दिव्य स्थान है। नंदी कुंड है और वहाँ पर एक मिरेकल यह है कि जैसे नहर में पानी आता है तो थोड़ी देर तक ठंडा जल आता है, उसके उपरांत फिर गर्म जल। ये बहुत दिव्य वहाँ का ये पांडव से, हाँ। और आज भी वहाँ पर जो धान है, धान की खेती होती है और कहते हैं इसलिए उसे पांडव शिरा कहते हैं। जी। तो महाराज जी ने जो बोला कि जब पांडव लोग स्वर्ग गए थे, यहाँ से केदारनाथ होते वो द्वितीय मध्वेश्वर में पहुँचे, उसके बाद वो यहाँ से पांडव सेरा गए, वहाँ पे उन्होंने खेतीबाड़ी का काम किया, फिर वहाँ से नंदी कुंड होते हुए वो कल्पेश्वर पहुँचे और कल्पेश्वर से वो बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से माणा गाँव से वो सतोपन स्वर्गारोहणी की ओर गए। देवभूमि डायलॉग की ये कोशिश रहती है कि उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारे मंदिर हैं, वो आप लोगों तक पहुंचाए। और इसीलिए आज देवभूमि डायलॉग की टीम पहुंची है भगवान मद्मेश्वर में। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग की तरफ से आप सभी दर्शकों को। अगली किसी वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे भगवान कल्पेश्वर के प्रांगण में। बहुत बहुत धन्यवाद।